रेडियो पाकिस्तान उर्दू ड्रामा पेश खिदमत है हमें ना आजमाना। तहरीर फरीदुल्लाह सिद्दीकी, प्रोड्यूसर मैमुना शमील हुरानी। हमें ना आजमाना। उलझते हैं सुलझते हैं बिखर के खुश भी रहते हैं, दिलों की कश्मकश में ऐसे भी कुछ मोड़ मिलते हैं। भाईजान, भाईजान, भाईजान कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ कोमल, आ जाओ। ओह अच्छा, तो आप यहाँ स्टडी रूम में बैठे हैं अब तक? कब से ढूंढ रही थी आपको। चाहिए मैं नहीं आपसे बात करती। ओहो, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन कोमल को? अरे भाई क्यों नाराज हो? एक तो आप इतने दिन बाद इस्लामाबाद से वापस आए, ना मुझे कहीं घुमाने लेके गए अब तक, ना आइसक्रीम खिलाई, और अब बस अकेले बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ क्या पढ़ रहे थे वैसे आप? अरे बाबा, पढ़ नहीं रहा था, बस कुछ देख रहे थे हम। अच्छा, तो ये एल्बम देखी जा रही थी। किसकी तस्वीर देख रहे हैं आप? दिखाएं। उनकी। किन की? ओह, तो ये नूर बाजी की तस्वीर देख रहे थे आप? हाँ, मगर तस्वीर किसी का दिल बहला ना सकेगी। कहाँ है आपकी माँ नूर बाजी जो हमारी जिंदगी बेनूर कर रही हैं? ओह, अच्छा अच्छा जी, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। आप तो नूर बाजी को हमेशा मजाक में डालते रहे अब तक। मगर अब हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? अरे वाह 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 वाह, मेरी शोख चंचल छोटी बहन, जवाब नहीं तुम्हारा। मैंने तो सिर्फ गालिब का शेर पूरा किया है। जवाब तो आपका नहीं, जो दिल में तूफान छुपाए बैठे हैं। फिक्र न करें, कल ही नूरबाजी लाहौर से फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा लेकर वापस आ रही हैं। द ग्रेट आर्टिस्ट इन अवर फैमिली। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे भाई देखें, अब अचानक आपको पूछ रहे थे, और वो अपने कमरे में आपके मुंतजिर हैं और बहुत ही संजीदा बैठे हैं। संजीदा? अरे अरे, अभी सुबह ही तो नाश्ते पर मुलाकात हुई थी, क्या बात है? पता नहीं, मगर लगता है कुछ ज़रूरी बात है। और अम्मी जान भी वहीं बैठी हैं, जल्दी जाएं। भाई मुझे तो अब्बा जान के गुस्से से बहुत डर लगता है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे, दुआ करते हुए जाइएगा। अब्बा जान, आपने मुझे याद फरमाया। आओ बेटा अरमान, बैठ जाओ। अरमान देखो बेटे, हमने तुम्हारी फर्माबरदारी पर हमेशा फ़ख्र किया है ना? अब माशाल्लाह तुम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक अदद आला ओहदे पर फायज हो। अब हम जो कुछ भी तुमसे कह रहे हैं ना, तो ये कोई हुक्म नहीं है, बल्कि मैं और तुम्हारी अम्मी बस अपनी पसंद का इजहार करना चाहती हैं। बेटे, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे मामू ममानी के इंतकाल के बाद महानूर की परवरिश हम ही दोनों ने की है। और वो तुम्हारी मामूजात बहन है, मगर हमने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह समझा है। देखो, उसकी ख्वाहिश और दिलचस्पी को देखते हुए उसे लाहौर के फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिला भी दिलवा दिया है। जी अब्बा जान, मुझे आपके जज्बात का एहसास है। मैंने तो मानूर को अरसे से देखा ही नहीं। वो लाहौर में है और मैं इस्लामाबाद में था। उसकी पेंटिंग की नुमाइश लगी हुई थी, अब वो अपना कोर्स पूरा करके वापस आ रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी मेरे इस्लामाबाद जाने के बाद कोमल अकेले रहती थी। बेटे, मैंने और तुम्हारी अम्मी ने अब तुम्हारी शादी का फैसला कर दिया है। हाँ, है ना? अब तुम्हारी शादी बेटी मानूर से करवाना चाह रहे हैं, तो तुम अपनी पसंद या नापसंद का इजहार कर सकते हो। अब्बा जान, अभी तो मैंने जॉब शुरू की है। बहरहाल जैसे आप लोग चाहें, आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शाबाश बेटे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मगर अम्मी, क्या आपने नूर से पूछ लिया है? नूर को हमारी ख्वाहिश का अंदाज़ा है। कोमल ने बातों बातों में महानूर से जिक्र किया था। वो पढ़ी लिखी बच्ची है, उसकी मोहब्बत भरी खामोशी उसकी रजामंदी का इजहार है। हम चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम दोनों की मंगनी हो जाए, फिर तुम इस्लामाबाद से जब छुट्टी लेकर आओगे तो शादी का सिलसिला शुरू हो जाए। कोमल, कोमल मेरी प्यारी कोमल, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ भाईजान, आजे भाईजान। अरे वाह, अब तुम स्टडी रूम में बैठी हो, क्या कर रही हो? एल्बम देख रही हूँ, लीजिए आप भी देख लें। अरे
अरे ये क्या, ये तुम्हारी शरारत है ना? कौन सी शरारत? यही कि तुमने मेरी तस्वीर अपनी नूरबाजी की तस्वीर के सामने वाले सफ़े पर लगा दी है। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं देख रही थी कि ये जोड़ा कैसा लग रहा है। बिल्कुल अनमैच्ड। रहने दें आप, आपका चेहरा झूठ की चुगली खा रहा है। अच्छा भाईजान, मेरा शुक्रिया अदा कीजिए और वादा कीजिए कि मेरी हर फरमाइश पूरी होगी। अरे भाई, शुक्रिया किस बात का? हाँ, अपनी छोटी बहन की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा और मुझे खुशी होगी। हाँ, खुशी तो आपको होगी भाईजान। मैं ही थी जिसने अम्मी जान के दिल में ये बात डाली थी। कोमल, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हो पाई तो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अब भाईजान आप शक में क्यों रहते हैं हर वक्त? मेरे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं तुम्हारी नूरबाजी क्या सोच रही होंगी। हमें कभी उनके साथ बेतकल्लुफी का मौका ही नहीं मिला। अब्बा जी आ रही है ना, बस आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनके दिल को टटोलूंगी। नूरबाजी, मेरी प्यारी नूरबाजी, आप लाहौर से आ गई ना, घर नूर से भर गया। आपकी रंग बिरंगी पेंटिंग्स, ऐसा लगता है कि बाहर आ गई, हर तरफ फूल खिल गए हैं। ये मेरे रंग और ब्रश से ज़्यादा तुम्हारी खुश गुफ्तारी है, जिसकी वजह से ये घर पर रौनक लगता है। बाजी, एक बात बताएं, क्या आप मेरी तस्वीर बनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। एक काम करो ना, तुम मुझे पोज दो, मैं तुम्हारी तस्वीर पोर्ट्रेट बनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल, सच में। कहाँ बैठूं? बताएं कैसे? तुम यहाँ बैठ जाओ, इधर। यहाँ? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखो, गुलदान की तरफ देखो जरा। हाँ, इधर। थोड़ा सा चेहरा भी उठाना। अच्छा, ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही। और अब ठीक से ऐसे ही बैठी रहना, हिलना नहीं। सही। अरे वाह नूरबाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कितनी अच्छी मेरी तस्वीर बनाई है। क्या ये आज मुकम्मल हो जाएगी? नहीं, अभी तो सिर्फ ये स्केच है, रंग भरना तो अभी बाकी है। रंग भरना बाकी है? नूरबाजी, अरमान भाई की जिंदगी में भी रंग भर दीजिए। असल में मेरा मतलब है कि एक पोर्ट्रेट उनकी भी बना डालें। देखेंगे, अगर उनके पास हमारे लिए वक्त हुआ तो। मौका अच्छा है, वो आजकल इस्लामाबाद से आए हुए हैं। हाँ, मगर तुम्हारे भाईजान बड़े ऑफिसर बन गए हैं और अब ये बात मालूम नहीं कि उनके पास इतना वक्त हमारे लिए है भी कि नहीं। तो होंगे ऑफिसर, वो अपने दफ्तर में होंगे, मैं उनसे कहूंगी ना। हाँ, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि ये तुम्हारी ख्वाहिश है। हाँ, लेकिन क्या आपका दिल नहीं चाहता भाईजान की तस्वीर बनाने का? एक तो तुम बातें बहुत करती हो, अब तुम देखो यहाँ मैं तुम्हारी तस्वीर में कैसे रंग भरती हूँ। बाजी, आपने बताया नहीं, क्या आपका दिल नहीं चाहता? आखिर तुम क्या सुनना चाह रही हो कोमल, तुमको तो मालूम है ना। ओके डियर बाजी, अगर आपकी मंगनी भाईजान से तय पा गई है तो इतना शर्माना है क्या? डियर कोमल, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारी ख़ानदानी रिवायत ये है कि तहजीब के दायरे में रहते हुए मंगनी के बाद बहुत बेतकल्लुफ़ी से मेलजोल नहीं होना चाहिए। आप समझी? समझ गई, मगर आप तो लाहौर में पढ़ती रही। अरे तो उससे क्या होता है, घर हो या बाहर, इंसान को अपने मजहब, तहजीब और ख़ानदानी पासदारी का पास रखना चाहिए। जी, बस फिर तो बन चुका भाईजान का पोर्ट्रेट। तो फिर तुम्हारे भाईजान ही अपनी दिलचस्पी का इजहार करें ना। वो भी शायद अब्बा जान और अम्मी के लिहाज में ऐसा ना करें, या फिर वो खुद ही अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारी तस्वीर मुकम्मल करती हूँ। देखो ना, सारे रंग सूख रहे हैं। क्या हुआ अम्मी, आप लोग उदास क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कोमल बेटी कि अरमान अचानक कल रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद वापस चला गया? उसके ऑफिस से अर्जेंट कॉल आई थी। अरे कैसे, मुझसे मिले बगैर कैसे चले गए? कह गया है कि वापस आएगा तो मंगनी की बाकायदा रस्म की जाएगी। अब देखो कब आता है। हो, चले मैं नूरबाजी से बात करती हूँ। देखा कोमल, तुम्हारे भाईजान मुझसे मिले बगैर ही चले गए। मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो मुझे अम्मी जान ने बताया कि इस्लामाबाद से कोई अर्जेंट कॉल आई थी उनकी और वो लेट नाइट फ्लाइट से वापस चले गए। और वो चले भी गए किसी से मिले बगैर। बस तो आप ही तो उनसे नहीं मिली ना बाजी। हाँ, हमारा दामन ही दागदार रहेगा, पेंटर जो ठहरे। वाह वाह मेरे दोस्त अरमान,
क्या खुशखबरी सुनाई तुमने यार, बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त। अरे शुक्रिया आमिर, मगर अभी बाकायदा मंगनी की रस्म नहीं हुई। मुझे इमरजेंसी में इस्लामाबाद आना पड़ा। वो शहनाज को तुम्हारी वापसी का इल्म हुआ ना, तो वो भी आ रही है। हाँ भाई, क्यों नहीं आएगी? जहाँ आमिर हो वहाँ भला शहनाज क्यों नहीं? मेरा नाम लिया जा रहा था, लो मैं आ गई। मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। अरे बस बस बस, ड्रामे के डायलॉग्स बंद करो। तुम दोनों वैसे भी हीरो हीरोइन हो। अरमान साहब, मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम लोगों को ये खबर इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई? हमने भी कुछ जासूस छोड़ रखे हैं। वो दरअसल आमिर ने आपकी खैरियत मालूम करने के लिए घर पे फोन किया था, तो फिर जब मेरी बात प्यारी कोमल से हो गई तो फिर उसने ये खुशखबरी भी सुना दी। और ये कि हमारी होने वाली भाभी माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं यार। बस एक जबरदस्त डिनर हो जाए 5 स्टार होटल में। कितने मजे की बात है ना अरमान साहब, आपकी होने वाली बेगम भी आर्टिस्ट ही हैं। हाँ, वो मुसव्विरा हैं, स्टेज आर्टिस्ट नहीं। ये तो और खुशी की बात है, वरना शहनाज की तरह तड़पाएं, शिकायत करो तो कहें क्या करूं, स्क्रिप्ट ही ऐसा है। आमिर, ये मत भूलो कि ये हकीकी जिंदगी स्टेज ड्रामा नहीं है। अरे भाई, हम तो जिंदगी को भी एक ड्रामा समझते हैं। हाँ, आजकल तो मुझे तुम्हारे रवैये से ऐसा ही लगता है कि तुम वाकई हकीकी जिंदगी को, हमारे ताल्लुकात को और मेरी मोहब्बत को भी ड्रामा ही समझने लगे हो। और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं? ज़बानी कलामी से कुछ नहीं होता, इंसान का बर्ताव, उसकी बेरुखी सब कुछ कह देती है। मैंने तुमसे कब बेरुखी बरती? तुमने मेरी चाहत को समझा ही नहीं है आमिर। अगर ये बात मैं तुम्हारे लिए कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे फिलहाल अरबान भाई के सामने तुमसे किसी सवाल जवाब में नहीं पड़ना। वक्त अपना फैसला खुद दे देगा। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? किस बहस में पड़ गए हो? चलो मेरी तरफ से बारबेक्यू डिनर और फिर तुम्हारा स्टेज प्ले भी देखने चलेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुआ चाहती हैं। जश्न तमसील के सिलसिले का खेल पेश किया जाता है। इश्क ना तमाम। शहनाज बतौर नासरा, आमिर बतौर मुराद अपनी अदाकारी और सदाकारी के जौहर दिखाएंगे। कितने आराम से तू बैठा है मुराद, बेहुदा इंसान। तूने मेरी जिंदगी को नामुराद कर दिया, नामुराद कहीं का। मैं तुझे नासरा होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? ओह बेवफा मुराद, आज जब मैं होश में आई हूँ तो तू मुझे पागल कह रहा है। कातिल है तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और अब तू मुझे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिला रहा है, मक्कार। नासरा, मैंने तुम्हारी उदास जिंदगी में खुशियां भरी और अब तू मुझे कातिल कह रही है? नहीं, तूने तो मेरी मुराद, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। झूठे प्यार के जाल में मुझे फंसाया। तेरे प्यार की खातिर मैंने तेरे नालायक शौहर को नौकरी दी। ओ मुराद, शर्म कर शर्म। तूने उसे गलत रास्ते पे डाल दिया, नशे का आदी बना दिया। उसे गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि मैं बेवफा हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ। वो बदनसीब इस गम को बर्दाश्त न कर सका, फालिज का मरीज हो गया। मैं अपनी किस्मत को रोती रही, उसकी खिदमत करती रही, लेकिन तेरी नापाक सोच ये भी बर्दाश्त न कर सकी। ये झूठ है नासरा, झूठ है। नहीं, यही सच है मुराद। उसकी अपाहिज जिंदगी भी तुझसे बर्दाश्त न हुई। तूने उसे मार डाला। तू कातिल है। नहीं नासरा, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने उसकी जान नहीं ली। तूने ही उसकी जान ली है, यही सच है। सच बता, उसे मक्कार तूने कौन सा स्लो पॉइजन दिया? उसकी दवा में मिलाया ना स्लो पॉइजन? तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि वो अपनी मौत आप मरा था? नहीं, ये सब तेरी चाल थी। मुझे हासिल करने के लिए तेरी चाल है ये। नासरा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। मेरी कोठी, मेरी कार, मेरी सारी दौलत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए तू अपनी हराम की कमाई से मेरी पाक मोहब्बत खरीदना चाहता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नासरा, वाकई तुम पागल हो गई हो। मुराद, तू मुझे पागल करार देकर पागल खाने डालना चाहता है। मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी, जेल जाऊंगी, जेल, और तुझे मारने के बाद। नासरा, मैं कहता हूँ होश में आओ, ये खंजर फेंक दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। खबरदार जो तू आगे बढ़ा, बुज़दिल कहीं का। मैं कहता हूँ नासरा, आगे मत बढ़ना। नासरा, आगे मत बढ़ना, मेरे हाथ से तुम्हारा खून हो जाएगा। मत आगे मत आओ। पिस्तौल से मुझे डराना चाहते हैं? ये खंजर तेरी सीने के पार होता है। आओ, मुझे गिरफ्तार कर लो। मैंने इस मक्कार आशिक को मार डाला। मैं कातिल हूँ।
वाह शहनाज और आमिर, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। क्या गजब की अदाकारी की है। थैंक यू अरमान। यार अरमान, एक मर्तबा तो मुझे वाकई शक हुआ कि वो खंजर बेदात कहीं मेरे जिगर के पार ही ना हो जाए। शुक्र है वो नकली खंजर था। यार तुम दोनों तो बड़े ही ड्रामेबाज निकले। यही तो फनकार की बदकिस्मती है कि लोग उनकी हकीकत की जिंदगी को भी ड्रामा समझते हैं। इसीलिए तो मैंने चाहा था कि अरमान साहब आप हमारा ड्रामा जरूर देखें। हाँ 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 हाँ, देखा, समझा और मजा आ गया। जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, हमने भी रात गुजारी तेरे अक्स को तकते तकते। खड़े हैं ख्वाब हथेली पे रखकर, सुबह की आस में ये जुगनू लम्हे, तुम्हारी दस्तकें गुम हो रही है, तुम्हारी दस्तकें गुम हो रही है, न आने के बहाने ढूंढते हो, समझना है समझ जाओ, जो जाना है चले जाओ। अरे वाह, अरे शरीर, तुम कब आई? तू हो और तेरा जलवा हो और गोशाए तन्हाई, क्या मजे आ रहे हैं हमारी बाजी के। कोमल मेरी प्यारी जान, हमारी तन्हाइयों और तस्वुरात में मुखल ना हो। ये सब कुछ तो ठीक है बाजी, लेकिन आपको ना यहाँ ये शेर कहना था। अल्लाह जाने क्यों गालिब ने कह दिया, सीखे हैं माहरुखों के लिए हम मुसव्विरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। जवाब नहीं है वैसे आपके इंतखाब का। वैसे कुछ और अशार अगर याद हो तो अर्ज है। अरे हमें कैसे याद होंगे, वज़्ल और हिज्र की बातें तो दिल वाले ही करते हैं। बड़ी बातें आ गई हैं बनाने तुम्हें ना। अब चलो जरा बैठ जाओ और ये जरा मैं आखिरी लकीर खींच लूं तो फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ। बाजी, एक राज की बात पूछूं आपसे? फरमाइए। अच्छा छोड़े, आप नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ भला। थैंक यू बाजी। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब आप भाईजान को यूँ शायराना अंदाज में याद करती हैं तो उन्हें कुछ लिखकर क्यों नहीं एहसास दिलाती? किस बात का एहसास दिलाऊं? क्या दिली जज्बात को अल्फाज का जामा पहनाना जरूरी है? क्या सिर्फ ये ना लिख भेजूं कि हमें ना आजमाना? अरे आप ठीक कह रही हैं बाजी, वाकई जिसमें जितना ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। लेकिन ऐसे प्यार का भी क्या किया जाए जब दूसरे को खबर ही ना हो। कली फूल बनकर फिर पत्ती पत्ती होकर बिखर जाती है, और चाहत लबों तक आकर अपनी आबरू खो देती है। समझी मेरी नादान बहन? मैं तो सब समझती हूँ बाजी, मगर जिसे समझना चाहिए उसे कौन समझाएगा? रुदादे शौक़ ज़ब्त के उन्वान से कहूँ, जो प्यार बगैर इजहार के दूसरा समझ ही ना सके वो सच्चा प्यार नहीं होता। जज्बात को महसूसात की ज़रूरत होती है, अल्फाज की नहीं कोमल। लेकिन मेरी प्यारी बाजी, ज़ब्त इश्क से दूसरा गलतफहमी का शिकार भी तो हो सकता है। लेकिन कोमल, हर फैसला इंसान खुद करे ये भी तो मुमकिन नहीं। कुछ फैसले हालात पर भी छोड़े जाते हैं। और बाजी आप भी बस बहुत हो गई तुम्हारी बातें। अब तुम गरम गरम चाय लेकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर पीते हैं और फिर बातें भी करेंगे, मजा आएगा। चले ठीक है। समझना है समझ जाओ, जो जाना है चले जाओ, मगर ये दिल क्यों अब तक कह रहा है, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। बेटी कोमल, क्या अरमान का कोई फोन आया तुम्हारे पास या कोई इत्तला? मानूर से पूछो, शायद उसकी कोई बात हुई हो। नहीं अम्मी, भाईजान ने तो कोई फोन नहीं किया। अल्लाह खैर करे, मेरे दिल में तो वसवसे उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सिर्फ हमारी वजह से हाँ कर दी हो और अब खामोश हो गया? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भाईजान इस्लामाबाद से आए थे ना, तो मैंने उनकी बातों से उनकी दिलचस्पी का अंदाजा लगा लिया था। अच्छा। हाँ, अलबत्ता अलबत्ता क्या?
भाईजान को नूरबाजी का यूं खामोश खामोश रहना नहीं अच्छा लगता, वो चाहे आप लोगों के लिहाज व ख्याल में ही खामोश क्यों ना हो। वैसे तो अपनी माँ नूर में कोई कमी नहीं, मगर जब तक अरमान घर में रहा नूर दूर दूर ही रही। हिजाब और झिझक अपनी जगह, मगर ऐसी खामोशी भी क्या कि बदअखलाकी तस्वुर की जाए या दूसरा किसी शक में मुब्तला हो जाए। अरे अम्मी, नूरबाजी भाईजान को बहुत पसंद करती हैं। आपको पता है उन्होंने उनकी तस्वीर भी बनाई है। दिलचस्पी का इजहार दिलो ज़बान से होता है, कैनवस पर नहीं। अरे अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना बाजी और भाईजान के दरमियान। मैं जिंदगी से मायूस हो चुकी हूँ अरमान साहब। क्या हुआ? ये तुम क्या कह रही हो शहनाज? क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मर जाने दीजिए। पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। खुदकुशी करना चाहती हो? तुम स्टेज पर कितनी कामयाबी से जिंदगी को पेश करती हो, अब जिंदगी के स्टेज पर हिम्मत हार बैठी, हराम मौत मरना चाहती हो? मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? अरमान साहब, वो एक्टिंग थी और ये जिंदगी की हकीकत है। मैंने जिंदगी में आमिर के सिवा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ शहनाज, फन की कितनी ऊंचाई पर खड़ी हो तुम। जरा सोचो, अब तुम मौत की गहराई में गिरना चाहती हो? अब कुछ सोचने समझने का वक्त गुजर चुका है। वो मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहा है। बस बहुत हो गया। मैं कब तक जिंदगी की आजमाइश में मुब्तला रहूंगी? शहनाज, तुम कह रही हो कि बस बहुत हो गया, तो मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि बस बहुत हो गया शहनाज। जिंदगी तो है ही आजमाइश का दूसरा नाम। अल्लाह भी अपने बंदे को आजमाइश में डालता है। चलो उठो उठो, संभालो अपने आप को। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे यूं एक बेवफा की खातिर खत्म करना कुफ्र है। आओ आओ मेरे साथ। अरमान, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? न मेरा कोई घर न दर। मैं बस अब अपने रब के पास जा सकती हूँ। तुम कोई फिक्र ना करो, मैं उस आमिर से तो निपट लूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चल सकती हो। अगर तुम अपने शहर, अपने घर को वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। किस मुंह से जाऊँ वहाँ? सब नाराज है मुझसे। स्टेज के शौक ने मुझे उनसे जुदा कर दिया। मैं अपने घर वालों के लिए मर चुकी हूँ मैं। कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे साथ चलो, घर पर इत्मीनान से बैठकर इन हालात पर गौर करते हैं। चलो मेरे साथ। मानूर, मैं कैसे तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? डरता हूं न जाने तुम्हारी तरफ से क्या जवाब आए। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि अगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांसें ही रुक जाएं। अब जबकि हम दोनों के रास्ते एक होने जा रहे हैं, मेरा दिल वहम और यकीन के दरमियान हिचकोले खा रहा है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आखिर मैं क्या करूं? अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ अरमान साहब? आप अपने शक को यकीन के हद तक लाने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन मैं ये समझने पर मजबूर हूँ कि मानूर को मुझसे कोई खास उल्फत नहीं। वो चुप थी और अब भी है। कैसी अजीब बात करते हैं। कहीं तो मुझे समझा रहे थे और अब मैं कहती हूँ कि अरमान साहब, आप मानूर की तरफ से गलत फहमी में मुब्तला हैं। मुझे कैसे मानूर की लगन और चाहत का यकीन आए? मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हम ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे आप मुझ में दिलचस्पी रखते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। अरे वाह! और तुम मानूर से ये जाहिर करना कि ये सब कुछ अरमान इसलिए कर रहा है कि उन्हें तुम्हारी मोहब्बत का यकीन ही नहीं। बस तो फिर आप अपने घर पर हमारी आमद की इत्तला कर दें। रोजा, सुन लिया आपने? जी। सुन लिया आपने अरमान की माँ? क्या? अपने साहबजादे के करतूत? ना खल्फ कहींगा, ना फरमान अरमान। अरे हमें तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरमान ने तो हमेशा नजरें झुकाकर बात की, हमारे कहने पर चलता रहा। अचानक उसको ये क्या हो गया?
इतना कैसे बदल गया? उसे कोई लिहाज और ख्याल ही न रहा खानदान की इज्जत का। ये आजकल की औलादें हैं, नई रोशनी ने इन्हें अंधा कर दिया है। खानदानी रिवायत और पासदारी का जमाना खत्म हो गया। अरे इस सोच ने हमारे बेटे को अपनी लपेट में ले लिया, लपेट में। हाय, अब हम अपनी बच्ची महानूर को क्या मुंह दिखाएंगे? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। बाजी, बाजी। हाँ कोमल, आओ बैठो। आफरीन है बाजी आप पर, अभी भी बेवफा भाईजान की तस्वीर में रंग भर रही हैं। फनकार कभी अपने फन को अधूरा नहीं छोड़ता कोमल। अरे आपने तो यहाँ कुछ लिखा भी है तस्वीर के नीचे। क्या लिखा है? हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बाजी, कितना बड़ा दिल है आपका। मुझे यकीन है आपकी वफा हर सूरत रंग लाएगी। तस्वीर के रंग फीके नहीं पड़ेंगे। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? मुझे देख, मैं किस तरह अपने अधूरे ख्वाबों में जी रही हूँ। पता है, जब अपना कोई बेगाना हो जाए ना, तो उसके लिए आंसू नहीं बहाते हैं। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। बाजी, मत रो। अब्बा जान भी ना सुबह से खामोश हैं। अम्मी भी अपने कमरे में बंद हैं, मुसल्ले पे बैठी हैं। बाजी ऐसा करें, आप और मैं चलते हैं उनके पास। आपकी मौजूदगी उनको बहुत ठारस देगी। हाँ चलो। आए हम उनके पास चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा। कौन? अरे बेटी मानूर, आओ आओ आओ, मेरे पास आओ। आजा आजा, बैठ। बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्बा हुजूर, खुदारा आप ऐसी बातें ना करें। आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, अब शर्मिंदा ना हो। मैं इसी खानदान की बेटी हूँ। मेरी बेटी, तुम कितनी पुरएतमाद हो, कितनी फर्माबरदार बच्ची हो तुम। अल्लाह तुम्हें नजर बस से बचाए। मगर बेटा, मुझे कलक है कि तुम्हारी और अरमान की अब्बा हुजूर देखिए, माफ़ कीजिएगा, शादी जिंदगी का फ़र्ज नहीं है, सिर्फ एक समाजी ज़रूरत है। और अल्लाह ने तो मुझे एक फ़न से नवाजा है। उसकी तकमील में आपकी इतनी सारी मोहब्बत और आपकी इजाज़त भी शामिल है। कोमल तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, अब्बा जान के पास आके बैठो। आ रही हूँ बाजी, अम्मी भी मेरे साथ ही आ रही हैं। हाय मेरी बच्ची नूर, तेरे नूर ने हमारे दिलों में उजाला पैदा किया हुआ है। कोमल, हम आ गए। जी भाईजान, आप अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाएं। और हाँ, ये जो आपके मेहमान हैं ना, इनके रहने का इंतज़ाम भी वहीं कर दिया गया है। ये कोई मेहमान नहीं है, इनका नाम शहनाज है। और ये बस ठीक है, बस अब आप कमरे में जाएं। अम्मी जान कहाँ है? वो अपने कमरे में हैं और अब्बा जान का हुक्म है कि आप उन्हें अपनी सूरत हरगिज़ ना दिखाएं तो बेहतर है। मैं जा रही हूँ। अरे कोमल मेरी बात सुनो। कोमल, क्यों, क्या समझे अरमान साहब? ये सबकी बेइतनाई क्या कहती है? ऐसा तो होना ही था। ये खिलाफ तवक्को बात नहीं। देखते हैं
हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। बस मेरी मुलाकात ना मारूख से हो जाए, मेरा मतलब है मानूर से हो जाए, फिर मैं देखती हूँ कि किस रुख से हालात काबू में आते हैं। तुम अपना हौसला कायम रखो और अपनी तमसीली सलाहियत को काम में लाओ, तो मुझे यकीन है हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने घर में आए हुए मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। बिन बुलाए मेहमान। कोमल, मुझे बात करने दो ना। तुम अपने भाईजान के पास जाओ। आप जी, मेरा नाम महानूर है। आप इरमान साहब की मंगेतर है ना? जी नहीं, थी, अब नहीं। आप चाय लीजिएगा? शुक्रिया महानूर। आपको मुझसे इस घर में मेहमान कोई भी हो, उसकी इज्जत करना होती है, चाहे। खैर छोड़ें। महानूर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ज़ाती सवाल है, डर लग रहा है कि कहीं आप अब आप आ ही गई हैं तो पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? वैसे भी किसी झिझक की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आपको अरमान भाई से, मेरा मतलब है अरमान साहब से कोई मेरा मतलब है कुछ खास लगाव है? यानी आप उनसे आप जो कुछ पूछना चाहती हैं साफ साफ पूछिए। जी, पहले मैं आपसे अपना तारुफ करवा देती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नाम शहनाज है, आप स्टेज आर्टिस्ट हैं और इससे पहले कि आप कुछ और कहें मालूम, मैं आपको बताना चाह रही थी कि दरअसल वो बात कुछ इस तरह से है। मुझे मालूम है कि आप अपने पार्टनर आमिर से मायूस हो चुकी थी। वो सिर्फ आपके जज्बात से खेलना चाहता था और ये कहकर आप खुदकुशी पर मजबूर हो गई थी। मगर ये सब एक मिनट, मगर ये सब बातें आपको कैसे मालूम हुई? अरमान साहब के दोस्त आपके बेवफा साथी आमिर ने ये सब कुछ मुझे लिख भेजा था, और ये कि अरमान ने आपकी ज़िंदगी बचा ली और अब हमदर्दी के मारे वो आपसे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर पूरी बात सुनिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। मैं इस बात का पूरी तरह से एहसास रखती हूँ कि आपको अरमान से कितनी मोहब्बत, मेरा मतलब वो मेरे फूफीज़ाद भी हैं, आप ये मत भूलिए। आप बेशक उनकी मामूज़ाद बहन हैं और उनसे आपकी मंगनी भी हुई है, मगर न जाने क्यों आप उन्हें अपनी मोहब्बत या यूं कह लीजिए कि अपनी चाहत का यकीन नहीं दिला सकें। बाय द वे, ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। खैर, अब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? लेकिन महानूर मेरी बहन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब मुझसे कुछ कहने का कोई नतीजा नहीं है। जो होना था सो हो गया। ये एक हकीकत है, कोई नाटक नहीं। अरे महानूर बहन, अभी तो नाटक का क्लाइमेक्स होना बाकी है। आपको बैठना होगा, मेरी बात आपको सुननी होगी, पूरी सुननी होगी। ये प्लीज ये मेरी आपसे इल्तिजा है। ओके, सुनाइए। एक रोज क्या हुआ कि मैं और अरमान बैठे हुए थे और अरमान ने मुझसे कहा कि शहनाज, मेरी मंगेतर मानूर मुझे पसंद है। ये देखो उसकी तस्वीर, वो बेहतरीन मुसव्विरा है। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करती है। मेरी छोटी बहन कोमल तो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मानूर ने ही कोमल की तालीम और तरबियत की थी। अम्मी जान मानूर को घर का नूर कहती हैं। अपने वालिदैन की ख्वाहिश पर मैंने मानूर से मंगनी की, हामी भरी है, मगर उसकी मुझसे कमगोई बल्कि किसी हद तक बेइतनाही मुझे मजबूर करती है, ये सोचने पर कि उसने अब्बा अम्मी के अदब में उनकी शफ़क़त से मजबूर होकर हाँ कही है। लेकिन अरमान साहब, हो सकता है कि वो तबीयतन कमगो हो। ये भी हो सकता है कि आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है कि वो आपसे। काश ये गलतफहमी ही होती, मगर शायद ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद से जब मैं घर पहुंचा और कई दिनों तक रहा, इसी दौरान मंगनी तय हो गई, मगर वो मुझसे दूर दूर ही रही। जी हाँ हूँ, इसके सिवा कभी खुलकर बात ही नहीं की। अपनी एज़ल के सामने खड़ी रहती थी। शायद मुसव्विर होते ही खुद परस्त है। मैं स्टेज पर दूसरे मर्दों के साथ मुख्तलिफ पार्ट अदा करती हूँ, मगर जिस तरह आमिर मेरी नज़रात को नहीं समझ सका और मुझसे धोखा खा गया, शायद इसी तरह आप एक मशरकी शर्म हया वाली घरेलू लड़की की खामोशी को गलत रंग दे रही हैं। काश तुम सही हो। तो फिर ऐसा करते हैं शहनाज, मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। तुम मानूर को परखो और अगर उससे मेरी तरफ से कोई गलतफहमी हो तो मेरे साथ साथ उसकी गलतफहमी भी तुम दूर कर सकोगी।
हाँ, मेरे जहन में एक प्लान है। तो महानूर, अब समझ आई। मैं इस खुशनियती के साथ आई हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। देखो महानूर, एक औरत को अपनी चाहत का एहसास भी दिलाना जरूरी है। मिस शहनाज, मैं तो शर्मो हया को मशरक़ी औरत का जेवर समझती हूँ। अब आप ही बताइए, प्यार मोहब्बत के जज्बात का किस तरह खुलकर इजहार कर सकती हूँ? शहनाज, अरे महानूर, तुम यहाँ? जी, मैं मिस शहनाज के लिए चाय लाई हूँ। ये हमारी मेहमान है। अच्छा शहनाज, अब नहीं मैं नहीं नहीं जाती- मानूर, तुम बैठो यहाँ। और अरमान साहब, आप भी। वाह अरमान साहब, आप तो बड़े ही नादान निकले। एक घरेलू लड़की की नफ्सियात को ही नहीं समझ पाए। आप मानूर जैसी मीनारा नूर की रोशनी में अपनी आंखें खेरा कर बैठे। इनकी खामोशी में भी एक वकार है। मानूर के बगैर आपकी जिंदगी बेनूर हो जाएगी। शहनाज, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी आंखों के सामने से ये अंधेरा दूर कर दिया। मानूर, मैं नादान था कि तुम्हारी शर्मो हया और खानदानी पासदारी को समझ ना पाया। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। शहनाज, मैं अभी आपकी मुलाकात सबसे कराती हूँ। शहनाज, मुझे तुम्हारा सोचकर बहुत दुख होता है। अरमान साहब, अब मुझे आमिर की बेवफाई का कोई दुख नहीं है। जिंदगी के स्टेज पर कोई ना कोई हीरो मिल ही जाएगा, और अगर ना भी मिला तो क्या गम है, गाते फिरेंगे। हेलो आमिर, मैं अरमान बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, फरमाइए, क्या बात है? यार, क्या नाराज हो? हाँ हूँ, और मुझे होना भी चाहिए। तुमने ना आमिर, तुम किसी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो। मैं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। सच तो यह है कि तुम मेरे दोस्त, अगर ऐसा होता जैसा कि तुम सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें फोन ही क्यों करता? महज हुज्जत तमाम करने के लिए, ताकि तुम शहनाज। ओहो, आ गया ना शहनाज का नाम। मेरी जान, यही तुम्हारी गलतफहमी है। उस बेवफा की जैसे तू। आमिर, हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। मसले फोन पर हल नहीं होते। मुझे कोई मसला हल नहीं करवाना, फोन तुमने किया है। ठीक कह रहे हो, कोई मसला ही नहीं हल करने के लिए। देखो मेरे दोस्त, फिल वक्त सच्ची झूठी बातों को भूलते हुए एक मर्तबा मेरे पास आ जाओ। मैं खुलूस से दिल से तुम्हें बुला रहा हूँ। अच्छा, कोशिश करूंगा मैं आने की। ठीक है? कोशिश नहीं, लाजमी आना होगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके। भाईजान, आओ आओ कोमल, बैठो। वेरी गुड, वाह वाह, तालियां तालियां। मैंने आप लोगों की बातें चुपके से सुन ली हैं। अच्छा, तो ये एक ड्रामा रचाया गया था हमारी मासूम बाजी को आजमाने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारी बाजी मासूम और तुम इतनी शरारती या चालाक कि हमारे ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। जी हाँ, देख लीजिए, मैंने अब्बा जान और अम्मी जान के सामने भी ना आपके सारे ड्रामे का पर्दा उठा दिया है। उन्होंने फौरन आप सबको अपने हुजूर तलब किया है। चले चले। मेरा दिल बिका रहा है। अरे वाह भाई, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बस फिरोजा, बाकी दिल खुश है। जब आदमी खुश हो तो कुछ ना कुछ तो निकलता है ना। अब्बा हुजूर, अम्मी जान, जी जी बेटा। हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कोमल बेटी, शाबाश शाबाश, तुमने हमें हकीकत से आगाह किया। खुश रहो। अब्बा जान, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरमान, अब तुम्हारी सज़ा ये है बेटे कि शादी से पहले तुम बेटी महानूर से
बात नहीं करोगे? मोहतरम चचा जान, मैं शहनाज हूँ और मैंने ही दरअसल तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चुप रहो, मुझे पता है। बेटी शहनाज, जी पापा। हमें तुम पे नाज है। कोमल, तुम अपनी बाजी शहनाज को मेहमान खाने में ठहराओ। और हाँ शहनाज बेटी, शादी से पहले तुम वापस नहीं जा सकती। तुम और कोमल मिलकर मानूर की शादी को पुरनूर बनाओगी। और ये मानूर कहाँ है? वो बाजी तो अपनी अधूरी तस्वीर में रंग भर रही होंगी। अच्छी बात। कोमल, कोमल, जी भाईजान, लीजिए मैं आ गई। वो तुम्हारी शहनाज बाजी कहाँ है? वो तो नूरबाजी के पास बैठी हैं। न जाने क्यों रो रो कर कुछ कह रही हैं और नूरबाजी उन्हें तसल्लियां दे रही हैं। अच्छा, जाकर उनसे कहो मैंने बुलाया है। अच्छा, अभी कहती हूँ। और क्या नूरबाजी को भी भेजूं? अरमान भाई, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ शहनाज, आओ बैठो। देखो शहनाज, अम्मा को जब मानूर के जरिए तुम्हारे बारे में इल्म हुआ है कि किस तरह तुम तन्हा रह गई हो, तो उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। अरमान भाई, मैं आपका, अम्मी जान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों को मुझसे हमदर्दी है, मगर अब मैं हालात से थक चुकी हूँ। वो तो अब्बा जान के हुक्म पर और उनकी मोहब्बत की वजह से मैं आपकी शादी तक रुक गई हूँ, वरना। शहनाज, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो, कैसी बातें कर रही हो? वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है। तुम्हारी जिंदगी में इंशाल्लाह खुशियां लौट कर आएंगी, और वो खुशियां जो जिंदगी में रंग भर देंगी। आपकी दोस्ताना और ब्रादराना ख्वाहिशात की मैं कदर करती हूँ। आपकी नूर ने मुझे अपना गर्विदा बना दिया और मुझे कसम दी है कि उनकी इजाज़त के बगैर मैं नहीं जा सकती। मगर फिर भी आखिरकार जाना ही होगा। कहाँ, ये तो मैं भी नहीं जानती। शहनाज, जहाँ तुमने नूर का कहा माना है, वहीं मेरी एक दरखास्त है कि मुझे अपना सच्चा हमदर्द दोस्त समझते हुए मेरी पुरखुलूस कोशिश में मेरा साथ दोगी। कोशिश? कैसी कोशिश? यही कि तुम्हारी जिंदगी फिर से पुरसुकून हो जाए और प्रेम के डगर पर चल पड़े। तुम्हारी जिंदगी नफ्स मुतमईना से संवर जाए। काश कि ऐसा हो सके, मगर अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है, बस मेरा साथ दो, मुझ पर यकीन रखो। चले, जैसे आपकी मर्जी। आमिर, मेरे दोस्त, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए आइए, तशरीफ रखिए जनाब। शुक्रिया यार, तुमने मेरी बात का मान रखा और मुझ पर एतबार किया। अब अगर तुम पे भरोसा ना होता तो मैं आता ही क्यों? तुम्हारी तमाम बातें, गिले शिकवे अपनी जगह, अगर तुम्हारा मेरे पास आ जाना ही तुम्हारी आधी नाराजगी दूर होने के बराबर है। देखो मेरे नादान दोस्त, शक व शुबा, वहम व बदगुमानी दूर करने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। मगर शहनाज मेरी तरफ से बदगुमान है। मैंने शहनाज से खुलकर बात की है, उसकी तरफ से बदगुमानी और आजमाइश का खेल खत्म। अच्छा, मगर मुझे कैसे यकीन आए? अरे यार, मैं शहनाज को यहाँ बुला लेता हूँ। कोमल, कोमल। जी भाईजान, आ गई। अरे आमिर भाई, आप भी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 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 सलाम। डियर कोमल, खुश रहो। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कोमल, जरा अपनी शहनाज बाजी को यहाँ भेजो। अच्छा, मैं अभी कह कर आती हूँ। जी अरमान भाई, आपने मुझे बुलाया? आइए आइए शहनाज, देखो मेरे साथ आमिर बैठे हैं, इन्हें सलाम तो कर लो। अच्छा चलिए, मैं कर लेता हूँ सलाम। हाँ शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जबकि तुम दोनों ने सलामती की दुआ से फिर नाता जोड़ा है, तो बतौर एक सच्चे और अच्छे मुसलमान तमाम बातों को भूल जाओ।
अरमान, मैं कुछ कहूँ? मुझे भी बोलने का हक है। तुम दोनों माशाल्लाह बड़े जबरदस्त अदाकार हो। अपने डायलॉग्स बचा कर रखो, इससे एक ड्रामा बनाएंगे। अभी मैं तुम दोनों का मुश्तरका दोस्त होने के नाते मैं अपना फैसला सादिर करता हूँ, वो है खामोशी से सुलह सफाई। और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। ये मोहब्बत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। माय लॉर्ड, मुझे आपका फैसला मंजूर है माय लॉर्ड। जनाबे वाला, तो फिर मुझे भी आपका फैसला कबूल है। तो फिर जब मियाँ बीवी हो राजी हाँ, तो फिर क्या करेगा काजी? मैं अभी जाकर महानूर बाजी को एक खुशखबरी सुनाती हूँ। अरे वाह वाह, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको एक साथ देखकर। बाकी महानूर और अरमान, आमिर बेटा और बेटी शहनाज। और मैं भी तो हूँ अम्मी। हाँ हाँ, एक कोमल पर ही तो मौकूफ है घर की रौनक। अब इंशाल्लाह इस घर से दो डोलियां उठेंगी और यहीं वापस भी आएंगी। इंशाल्लाह। और खूब बजेंगे शादियाने। बनी झुकी झुकी जइयो ससुराल गलियां, बनी झुकी झुकी जइयो ससुराल गलियां। तुझे दुल्हन बनाए तेरी हूर परिया, तुझे दुल्हन बनाए तेरी हूर परिया। बनी झुकी झुकी जइयो ससुराल गलियां, बनी झुकी झुकी जइयो ससुराल गलियां। अच्छा भाई, अब सब मेरी बात सुनो। काजी साहब तो अपना फरीजा पूरा कर चुके और हम सब अल्लाह के फजल से एक नई जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। ये सब कुछ मुमकिन इस तरह हुआ कि हमने अपनी अक्ल व फहम को काम में लाते हुए अपनी अपनी गलतफहमी दूर कर ली। खुशी, मोहब्बत और खुशगवार जिंदगी का यही तो राज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिलों की कश्मकश में ऐसे भी कुछ मोड़ मिलते हैं, नए लफ्जों से लिखी जाएगी अब ये कहानी। सामीन, अभी आप सुन रहे थे उर्दू ड्रामा हमें ना आजमाना। इस ड्रामे में जिन अदाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम ये हैं: सुहेल मुनव्वर, बेनिश सिद्दीक़ा, आसफा जहरा, शुजाउल्लाह खान, मेहरबानो, आमिर होकला, अफरोज रिजवी और लाला सलीम। तहरीर थी फरीदुल्लाह सिद्दीकी की। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे अनवार हुसैन। तदवीन की आसिफ अहमद ने। प्रोड्यूसर मैमुना शमील हुरानी। निगरान नूरुल्लाह बुग्गियो। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।